जय माता दी का स्वागत है वाणी प्रेडिक्टा में। और मैं आज आपके समक्ष नवरात्रि की कुछ विशेष जानकारियां लेकर उपस्थित हुआ हूं। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातों की पवित्र अवधि। नव का अर्थ है 9 और रात्रि का अर्थ है रात। यह पर्व उस दिव्य विजय का स्मरण कराता है जब माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षस का वध कर संसार को दुष्ट शक्तियों से मुक्त किया। महिषासुर का वध कोई साधारण घटना नहीं थी। यह अच्छाई की बुराई, धर्म की अधर्म और शक्ति की दुर्बलता पर विजय का प्रतीक है। इन 9 दिन और रातों तक हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ सकंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं। अब बात करते हैं शक्ति के मूल स्वरूप की। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना शक्ति के शिव शव हैं, यानी अस्तित्व तो है पर सक्रियता नहीं। शक्ति का अर्थ है ऊर्जा, चेतना और प्राण शक्ति, जो शव को शिव बनाती है। यह केवल स्त्री स्वरूप नहीं बल्कि प्रकृति की समग्र अभिव्यक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, अर्थात हर जीव में शक्ति का वास है। पुराणों में शक्ति को मूल प्रकृति कहा गया है। इसी से मन, बुद्धि और अहंकार की उत्पत्ति होती है तथा 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश प्रकट होते हैं। यही 5 मूल तत्व संपूर्ण सृष्टि की आधारशिला है जिनसे यह संसार रचा गया है। शक्ति का आवाहन क्यों किया जाता है? शक्ति का आवाहन साधक की सुप्त ऊर्जा को जागृत करता है। यह साधना साधक को मूलाधार से सहस्त्रार तक ले जाती है। भक्ति और पूजा से शक्ति साधक को साहस, समृद्धि, स्वास्थ्य और संरक्षण प्रदान करती है। शक्ति का आवाहन करने से मनोबल बढ़ता है, नकारात्मकता घटती है और आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक सोच आती है। आवाहन की सरल विधि: स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, दीप प्रज्वलन करें, जिस नवदुर्गा स्वरूप की पूजा करनी है उनका ध्यान करें, आवाहन मंत्र से देवी का आवाहन करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अथवा जिस देवी स्वरूप की उपासना कर रहे हों उसका बीज मंत्र श्रद्धा एवं यथाशक्ति से जप करें। फल, पुष्प और सुगंध श्रद्धा से अर्पण करें। साधना करते समय यह अवश्य ध्यान रखें, स्थिर, शुद्ध और साफ आसन पर ही बैठें। आचमन और शुद्धि के लिए जल से भरा छोटा पात्र अपने पास रखें। जप के लिए माला का उपयोग करें ताकि गिनती और एकाग्रता बनी रहे। माला को ढक कर जप करने के लिए गौमुखी का प्रयोग करें। इससे जप गुप्त और पवित्र रहता है। देवी को जल, पुष्प आदि अर्पित करने के लिए एक पात्र रखें। इन 5 वस्तुओं की उपस्थिति साधना को पूर्णता और पवित्रता प्रदान करती है। इस नवरात्र में माँ का आवाहन करिए और अपने जीवन में माता रानी की अनंत कृपा प्राप्त कीजिए। जय माता दी।